कैन एनीवन टेल मी इंडस्ट्री की नीड्स क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी, उसका रिक्वायरमेंट। इंडस्ट्रीज में सर बेसिकली नीड्स अपना सर ये पैनल, उनको तो पूरा कंप्लीट पैनल ही चाहिए। पैनल में स्विच गियर, उसके बाद एमसीबी, सर्किट ब्रेकर, जो भी कुछ पूरा पैनल में जितने भी पार्ट्स आते हैं वो सारे उनको रिक्वायर्ड ही है सर। डेफिनेटली लगेगा ही लगेगा वहाँ पे। जी एब्सोल्युटली राइट सर, वेरी वेल, इंडस्ट्री की ये नीड होती है। लेकिन अगर मैं इंडस्ट्री की पावर क्वालिटी से रिलेटेड एक नीड पूछूं, अगर मैं इंडस्ट्री की पावर से रिलेटेड नीड पूछूं, तो इंडस्ट्री की वो नीड क्या होती होगी? कैन एनीवन टेल मी कि अब हम एक इंडस्ट्री में प्लान कर रहे हैं, तो एक इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं सिस्टम को, तो सिस्टम कैसा होना चाहिए कि हम ये कह सके कि ये सिस्टम, इस तरीके का सिस्टम इंडस्ट्री के लिए सूटेबल है? हाँ सर, ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो रिलायबल हो और जिसमें एरर ऑफ मार्जिन बहुत ज्यादा कम हो। यस, जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन या प्लानिंग करते हैं तो उस हिसाब से हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन और जहाँ भी पावर हम लोग देना चाहते हैं वहां पर हम लोग को फेलियर्स कम से कम हो, जीरो एरर। एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर मैं इंडस्ट्री की नीड की बात करूं तो इंडस्ट्री नीड्स एक अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होनी चाहिए। पावर सप्लाई बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। एनवायरनमेंट जो है इंडस्ट्री का वो सेफ होना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम एक्सीडेंट। इंडस्ट्री में किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इंडस्ट्री की रेपुटेशन के लिए भी खराब है और वहां पे काम करने वाले लोगों के लिए भी जो माहौल है वो खतरनाक बन जाता है। पावर क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो पावर क्वालिटी इंडस्ट्री में बिल्कुल एक्सीलेंट होनी चाहिए, एरर फ्री पावर होनी चाहिए, जिसे हम ये कह सके कि ये बिल्कुल हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ पावर यूज कर रहे हैं। हमारी जो साइनोसॉइडल वेव है वो बिल्कुल क्लीन है, इट इज एब्सोल्युटली क्लीन, एब्सोल्युटली क्लियर। और जो प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, जो इक्विपमेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, वो सुपीरियर क्वालिटी का होना चाहिए। उसकी कंस्ट्रक्शन रगड होनी चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। यानी कि इट शुड नॉट बी टू हेफ्टी ऑन दी मॉनेटरी साइड। बहुत महंगा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा चीप प्रोडक्ट भी नहीं होना चाहिए। द क्वालिटी शुड बी कि हाँ, ये एक एबनॉर्मल कंडीशन भी सर्वाइव कर सकता है। करेक्ट, करेक्ट सर। देन कम्स इंडस्ट्री के चैलेंजेस क्या है। ये इंडस्ट्री की नीड्स हैं। अगर उसी के उलट हम उसके चैलेंजेस देखें तो उसके चैलेंजेस बिल्कुल उलट हैं। इंडस्ट्री की नीड है कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होनी चाहिए। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा चैलेंज आता है कि सर्किट ब्रेकर कभी भी ट्रिप करने लगता है, न्यूसेंस ट्रिपिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर। सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए, लेकिन अनवांटेड फॉल्ट और एक्सीडेंट होते रहते हैं। एक्सीलेंट पावर क्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन पावर क्वालिटी एकदम बेकार होती है। कई बार क्या होता है कि आपका तो एक नॉर्मल सा यू कैन से एक प्रिंटिंग प्रेस है, लेकिन बगल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, राइट साइड में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, लेफ्ट साइड में टेक्सटाइल के जो है एक फर्नेस है। तो अगर उनकी पावर क्वालिटी खराब होगी तो आपकी पावर क्वालिटी भी अनवांटेडली खराब हो जाएगी, अननोइंगली खराब हो जाएगी, क्योंकि उनके हार्मोनिक्स आपके सिस्टम में भी एंटर कर सकते हैं। प्रोडक्ट सुपीरियर होना चाहिए, रगड होना चाहिए, नीड ये कहती है, लेकिन चैलेंज ये कहता है कि इक्विपमेंट फेलियर बहुत ज्यादा होते हैं इंडस्ट्री में। तो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग कि जो हमने हमारा नया प्रोडक्ट रेंज लॉन्च किया है वो इन चैलेंजेस को कैसे काउंटर करता है। क्यों उन प्रोडक्ट्स की एप्लीकेशन इंडस्ट्री साइड या बिल्डिंग साइड पर आप देख सकते हैं, और उनकी एक्चुअल एप्लीकेशन जो है हाउ इट कैन हेल्प द यूजर आल्सो। तो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट एंड सेकंड चैलेंज, न्यूसेंस ट्रिपिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर एंड अनवांटेड एक्सीडेंट। न्यूसेंस ट्रिपिंग जो होती है सर्किट ब्रेकर की, वो क्यों होती है? क्योंकि हो सकता है सिस्टम में आर्किंग होती हो सकता है सिस्टम की जो वायरिंग है वो लूज हो, डैमेज्ड हो, ओवरलोड हो इक्विपमेंट्स पे। यानी कि काफी सारी इंडस्ट्रीज होती है, जैसे अगर मैं ईस्ट साइड में देखूं इंडिया के, तो देयर आर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टील प्लांट्स, रोलिंग मिल्स है वहां पर, डीआरआईज है। तो इन सब से क्या होता है, यहाँ पे जनरली जो मोटर्स हैं दे आर आस्क्ड कि वो थोड़े समय के लिए ओवरलोड पे भी चले, क्योंकि वहां पर मोटर्स है, क्योंकि वहां पर हैवी जर्किंग लोड है, हीट सिंक्स लगे हुए हैं, इंडक्शन ओवन है, कोक ओवन है, मटेरियल हैंडलिंग प्लांट है। इन सब में जो मोटर्स यूज होती है वो काफी हाई और हेवी इंडक्शन मोटर्स होती है।
6,000 kVA के ट्रांसफार्मर्स यूज होते हैं, इवन ऑफ अ हायर साइज। इन सब की वजह से क्या होता है, सिस्टम में आर्किंग, लूज वायरिंग, ओवरलोडेड इक्विपमेंट्स और करंट सर्जेस बढ़ जाते हैं। और जब ये चारों चीजें आपके सिस्टम में बढ़ जाती हैं तो दे लीड टू एक्सीडेंट्स, दे लीड टू न्यूसेंस ट्रिपिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर। राइट, अगर हम आर्किंग की ही बात करें तो आर्किंग का क्या मतलब है? आर्किंग का मतलब है कि जब आपका कोई हैवी लोड ऑन हो रहा है या कोई लोड आप ऑफ कर रहे हो या ड्यू टू एनी अदर रीजन, अब पैनल के पीछे से कोई छिपकली पैनल में चली गई, कोई चूहा पैनल के अंदर चला गया, वायरिंग लूज रह गई, इन सब से क्या होता है, सिस्टम के अंदर एक चिंगारी भड़कने लगती है। जब वो चिंगारी भड़कती है, यदि उस चिंगारी को समय रहते शांत ना किया जाए तो इट कैन कन्वर्ट इनटू दिस टाइप ऑफ फायर। इस तरीके के सीन्स हमें इंडस्ट्री में देखने को मिलते हैं, दीज आर दी रियल सीन्स ऑफ इंडस्ट्री। ये वो फॉल्ट है जो केवल आर्किंग की वजह से हुए। ये कंडीशन आर्क पैदा कर देती है सिस्टम में, जो कि एक छोटी सी चिंगारी होती है, जो कि n नंबर ऑफ रीजंस के कारण हो सकती है। पैनल में मेंटेनेंस बहुत समय से नहीं हुई है, पैनल सिस्टम की मेंटेनेंस बहुत टाइम से नहीं हुई है, वायरिंग लूज हो गई है, वायरिंग जो है उसकी डैमेज हो गई है, लूज हो गया है, इट कैन लीड टू आर्किंग। अगर पीछे से कोई जानवर पैनल के अंदर घुस गया ड्यू टू एनी रीजन, चूहा या छिपकली घुस गए, जी सर, देन उन्होंने आर और वाई पोल को एक साथ टच कर दिया, अच्छा ठीक ना है तो वो बचेंगे ना पैनल बचेगा। हम्म। इन आर्क फ्लैशेस को रोकना बहुत अच्छा जरूरी ठीक है है, सर, otherwise they can lead to very ठीक, हम देख harmful के आपको accidents. शाम में रिवर्ट करें। So for arcing you can use arc protection relay. नहीं है सर। Arc protection relay जो है ये C&S का सर, लेटेस्ट अभी प्रोडक्ट हमको है, हमें भी नहीं पता है एंड सर। इस बस प्रोडक्ट का मेरे बेनिफिट family क्या function में है हमें कि समय आपके लगेगा सिस्टम आने में में। होने ये बात वाली कोई सर। आर्किंग को कैप्चर करता है हाँ, और मतलब आपके अभी सर्किट समय ब्रेकर को लगेगा। 35 मिलीसेकंड के अंदर अच्छा, ठीक। ट्रिप करा देता है। ये सब ये कैसे ठीक करता सर, है? ठीक सर। हर आर्क प्रोटेक्शन रिले के साथ आप एक लाइन सेंसर और 4 पॉइंट सेंसर यूज कर सकते हैं। हम 2 तरीके के सेंसर आपको आर्क प्रो रिले के साथ ऑफर कर सकते हैं, जिसमें कि एक है लाइन सेंसर, एक है पॉइंट सेंसर। लाइन सेंसर आप जैसे देख सकते हैं, ये एक्चुअली एक फोल्डेड वायर है। ये जो वायर है ये ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी की वायर है। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब भी इसके आसपास आर्किंग होगी, इसमें लगा हुआ ऑप्टिकल फाइबर आर्क के उस फ्लैश को कैप्चर करेगा और उसे आर्क प्रो रिले को भेजेगा। आर्क फ्लो रिले जो है ये उस फ्लैश के मैग्नीट्यूड को करंट वेव फॉर्म में कन्वर्ट करके ये देखेगी कि इतने पोटेंशियल करंट का आर्किंग है, एंड ये सर्किट ब्रेकर को 35 मिलीसेकंड के अंदर ट्रिप करा देगा। जो है ये मैक्सिमम 20 मीटर तक की लेंथ पे जा सकता है, और आप इस लाइन सेंसर को पैनल के पिछले हिस्से में, जहां पे बस बार का टर्मिनेशन है, या किसी और हिस्से में जहां पर यूजर को लगता है कि यहाँ आर्किंग हो सकती है, उस जगह पर लाइन सेंसर की राउटिंग की जा सकती है। वहां पर आप लाइन सेंसर की जब राउटिंग कर दोगे, अब उस एरिया में अगर कहीं आर्किंग होती है, वो लाइन सेंसर के दायरे में होनी चाहिए। लाइन सेंसर उसे कैप्चर करेगा और आर्क प्रो रिले सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा देगी। जैसे ही चिंगारी होगी, उस फ्लैश को, उस लाइट को ये कैप्चर करके रिले को ट्रिप करा देगा। वहीं पे जो पॉइंट सेंसर है, पॉइंट सेंसर को यूजर कनेक्ट कर सकता है अपने फीडर्स में, जहां पर उसकी एमसीसीबी कनेक्टेड है, जहां उसके एसडीएफ कनेक्टेड है, यानी कि जो पैनल के आगे की तरफ का हिस्सा है, वहां छोटे छोटे जो फीडर्स हैं, वहां पे पॉइंट सेंसर कनेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि पॉइंट सेंसर अपने 1.5 मीटर के दायरे में होने वाली आर्किंग को कैप्चर कर सकता है। तो वहां यदि कोई अनवांटेड आर्क होती है, ये उसे कैप्चर करके सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा देगा। आप इसके डिस्प्ले पे पिछले 5 ट्रिप हिस्ट्री देख सकते हैं विद डेट एंड टाइम स्टैंपिंग। सेल्फ सुपरविजन के लिए एक अलार्म कॉन्टैक्ट है। आर्क सेंसर की हेल्थ को भी कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जा सकता है, और आप 5 जोन में कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। आर्क डिटेक्शन टाइम मात्र 2 मिलीसेकंड है। 2 मिलीसेकंड से भी कम के समय में ये आर्क को कैप्चर कर लेता है, यानी कि आर्क अपने पूरे पीक पे नहीं पहुंचेगी, उससे पहले ये रिले आर्क को सेंस करके सिस्टम को ट्रिप करा देगी। दैट इज व्हाई वी से कि ये जो प्रोडक्ट है, ये एक्सीडेंट होने से पहले उसे अवॉइड कर देता है।
ये एक्सीडेंट होने ही नहीं दे सकता। उस आर्क की वजह से यदि शॉर्ट सर्किट होने वाला हो, यदि कोई और प्रॉब्लम सिस्टम में आने वाली हो, कोई केबल अगर जल सकती हो, वो सारी चीजों को अवॉइड किया जा सकता है ड्यू टू दिस आर्क प्रोटेक्शन रिले। एंड इसके साथ हम एक कॉन्फ़िगरेशन सॉफ्टवेयर भी ऑफर कर सकते हैं, जिसमें कि जैसे आप देख सकते हैं, आप 5 जोन क्रिएट कर सकते हैं। एक जोन लाइन सेंसर के, बाकी 4 पॉइंट सेंसर के। जब भी ट्रिपिंग आएगी, वो पर्टिकुलर सेंसर जहां ट्रिपिंग आई होगी, इट विल टर्न रेड, इंडिकेटिंग द यूजर कि इस पॉइंट सेंसर में ट्रिपिंग आई है। तो यूजर सीधे उस पॉइंट सेंसर तक, उसकी लोकेशन तक जा सकता है और वहां पे जाके फॉल्ट को रेक्टिफाई कर सकता है। So, any doubt in this? No, sir. Okay. Now, moving ahead. Overloaded equipments and loose connections. ये सिस्टम की एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से काफी सारी इंडस्ट्रीज आज भी परेशान रहती है। द रीजन जिसकी वजह से मोटर को हाई साइज पे लिया जाता है, ट्रांसफार्मर की साइजिंग भी बढ़ाई जाती है, क्योंकि कुछ अनवांटेड फॉल्ट्स आ जाते हैं, कुछ अनवांटेड चीजें सिस्टम में होती हैं। फॉर एग्जांपल, ओवरलोडेड इक्विपमेंट। कुछ इंडस्ट्रीज में आवश्यकता होती है कि मोटर्स को या मशीन को कुछ समय के लिए हमें ओवरलोड पे रन करना पड़ेगा, which can lead to this condition of equipment. काफी सारी जगह होती है जहां पे मेंटेनेंस पे उतना ध्यान देना पॉसिबल नहीं होता, बहुत रैपिड मेंटेनेंस की जरूरत होती है। अब वाइब्रेटिंग लोड है, इट कैन लीड टू लूज टर्मिनेशन, एंड लूज टर्मिनेशन होने की वजह से इस तरीके के आर्क एमिशंस हो जाते हैं। यदि सिस्टम में हार्मोनिक्स हैं, अगर आपके सिस्टम में ड्राइव्स कनेक्टेड है, इन्वर्टर कनेक्टेड है, रेक्टिफायर कनेक्टेड है, जो कि स्टील प्लांट्स में रेक्टिफायर की जरूरत पड़ती है फॉर ओजोनाइजेशन एंड ऑल, तो वहां पे क्या होता है, सिस्टम में हार्मोनिक्स आ जाते हैं। यदि सिस्टम में हार्मोनिक्स आ गए, तो हार्मोनिक्स आने की